गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। मैं संदीप सारण सितारा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। अभी अपन ने पिछला जो वीडियो था उसमें डायरेक्शन का पार्ट फर्स्ट पढ़ा था। आशा करता हूँ आपने उसे अच्छे से देखा और समझा होगा। फिर भी अगर कोई आपकी दिक्कत हो तो आप हमारी टेक्निकल टीम तक क्वेश्चन पहुँचा दें, उन क्वेश्चनों पर ज़रूर आपसे डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, अभी अपन डायरेक्शन की पार्ट को थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे। देखिए, अभी पिछली क्लास में मैंने जो एक टाइप करवा के छोड़ा था वो टाइप मैंने करवाया था आपको मुंह की दिशा के आधार पर क्वेश्चन। हालांकि वो टाइप थोड़ा सा आगे और चलेगा, क्योंकि अभी जो पीछे वाली क्लास थी उसमें अपन ने सिर्फ डिस्कशन किया था दिशा के बारे में, वहीं दूरी की कोई भी जिक्र नहीं हुआ था। आज अपन जो नया वीडियो अभी करेंगे इस पर दूरी की चर्चा साथ में करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा एक बार पीछे की क्लास का जो 5 मिनट का पार्ट है वो एक बार बैक चलूँगा। मैंने आपको एक ऐसा डायग्राम बनवाया था, चारों दिशाओं के बारे में आपको बताया था। दूसरा मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, घूर्णन। ठीक है, अब अपन बात करेंगे। सबसे पहला अपना क्वेश्चन उठता है कि रेलगाड़ी के धुएं से संबंधित प्रश्न। रेलगाड़ी के धुएं से संबंधित जो प्रश्न है, अब देखिए इसमें 5 टाइप छोटी टाइप बनेंगी। रेलगाड़ी के धुएं से संबंधित प्रश्न है, घड़ी के संबंधित प्रश्न है, परछाई से संबंधित प्रश्न है, दिशाओं को आपस में बदलना है। तो ये छोटी टाइप हैं। आपको मैंने पहले बताया था कि डायरेक्शन टेस्ट से 2 क्वेश्चन उठेंगे। एक क्वेश्चन होगा दिशा और दूरी से, एक जो छोटा क्वेश्चन पूछा जाएगा वो जो ये 4-5 छोटी टाइप बताऊंगा इनसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं रेलगाड़ी के धुएं से संबंधित प्रश्न के ऊपर। अब आप ध्यान से सुनना कि रेलगाड़ी जब भी चलती है, रेलगाड़ी के नीचे कोई भी पिंड गतिमान हो, अगर उससे धुआं निकल रहा है तो उस धुएं पर 2 बल कार्य करते हैं। अब आप पूछो 2 बल कैसे? तो देखिए, एक तो जब कोई पिंड गतिमान होगा तो उसके सामने से आने वाली हवा का दाब, सामने से आने वाली हवा का दाब, ध्यान से समझना। अगर कोई वाहन इस तरफ गति कर रहा है तो उसके सामने से जो हवा का प्रेशर होगा वो वापस उससे निकलने वाला जो धुआं है उसको पीछे धकेलने की कोशिश करेगा। और दूसरा जो बल है वो होता है प्राकृतिक हवा का दाब, प्राकृतिक हवा का दाब। अब एक बात ध्यान से सुनिए, मैंने एक नॉर्मल क्वेश्चन लिया कि एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर दिशा में जा रही है। एक बात ध्यान रखना स्टूडेंट कि रेलगाड़ी जा किस दिशा में रही है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि उत्तर से आके दक्षिण में जा रही है या दक्षिण से आके उत्तर में जा रही है। इन दोनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कारण कि सामने से जो हवा का दाब पड़ेगा, जिस तरफ रेलगाड़ी गतिमान होगी उससे विपरीत जो दूसरी दिशा है विपरीत उसकी, उस दिशा में अपना धुआं विक्षेपित होगा। तो मैंने यहाँ पे कहा कि एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर दिशा में जा रही है। मैंने आपको सुबह की मॉर्निंग की क्लास में मैंने बताया था, इससे पहले की क्लास में, कि रेलगाड़ी जो है वो दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, यानी नीचे से ऊपर की शेप में जा रही है। ये मान लो ट्रेन है, ये दक्षिण से उत्तर दिशा में जा रही है। अब एक बात ध्यान से समझना, अगर ये उत्तर दिशा में जा रही है तो इसके सामने से आने वाली जो हवा का दाब है वो इसको वापस दक्षिण दिशा में धकेलने की कोशिश करता है। कौन सी दिशा में? दक्षिण दिशा में धकेलेगा, क्योंकि सामने से जो हवा का दाब लगेगा, रेलगाड़ी अपनी जो है वो उत्तर की तरफ जा रही है। अब देखो, उत्तर की ओर जा रही थी, धुआं किस दिशा में विक्षेपित हो गया? दक्षिण दिशा में विक्षेपित हो गया। लेकिन याद रखना, ये एग्जैक्ट कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं जाएगा। कारण कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि बल कितने लगेंगे? 2 बल लगेंगे। अभी तक धुएं पे सिर्फ कौन सा बल लगा है? सामने से आने वाली हवा के दाब का बल लगा है। अब एक बल बाकी है अभी तक, कौन सा? प्राकृतिक हवा का दाब। एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो प्राकृतिक हवा का जो दाब है वो आपको बताया जाएगा कि प्राकृतिक हवा है वो किस दिशा से किस दिशा की ओर चल रही है। जैसे अपन ने एक क्वेश्चन लिया कि रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर दिशा में जा रही है, प्राकृतिक हवा का दाब पूर्व से पश्चिम दिशा में है। प्राकृतिक हवा का दाब पूर्व से पश्चिम दिशा में। एक बार वापस अपने इसी पे आते हैं कि रेलगाड़ी उत्तर की ओर जा रही थी, धुआं दक्षिण की ओर विक्षेपित हो रहा था, लेकिन प्राकृतिक हवा का जो दाब है वो पूर्व से पश्चिम की ओर है, यानी इस साइड से हवा का प्रेशर लगेगा। और इस साइड से जब हवा का प्रेशर लगेगा तो आपको बेसिक सी नॉर्मल सी बात है कि ये दक्षिण में जो धुआं आ रहा है इस पर प्रेशर डालेगा। ये जो सामने से आने वाली हवा है ये इसको ले जाना चाह रही है दक्षिण में,
पूर्व से आने वाली जो हवा है वो इसको लेके जाना चाहती है पश्चिम में, सामने से आने वाली हवा इसको दक्षिण में, पूर्व से आने वाली हवा इसको पश्चिम में। अब एक बात ध्यान से समझना, जब ये धुआं दक्षिण की ओर विक्षेपित होगा तो पूर्व से आने वाली हवा इसको, पूर्व से जो हवा आ रही है वो इस पर अटैक करेगी, इसको पश्चिम की ओर ले जाएगी। अगर ये धुआं पश्चिम की ओर जाए तो सामने से आने वाली हवा का इस पे दाब लगेगा। तो देखिए इन दो डायरेक्शन में इस धुएं पे दाब लगेगा, एक तो लगेगा उत्तर की ओर से और एक लगेगा पूर्व की ओर से। तो याद रखना ये धुआं जो है ये इन दोनों दिशाओं के मध्य में विक्षेपित होगा, और दोनों दिशाओं के मध्य में विक्षेपित होगा तो इस धुएं की दिशा को अपन नाम देंगे दक्षिण पश्चिम। कौन सा नाम देंगे? दक्षिण पश्चिम। चलो अपन इसी के ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं। इसमें विशेष बात आपको ये ध्यान रखना है कि रेलगाड़ी जो है वो किस दिशा से किस दिशा में गतिमान है। एक क्वेश्चन मैंने और लिया कि एक रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम दिशा में जा रही है। जो आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं साथ में इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम दिशा में जा रही है, प्राकृतिक हवा का दाब दक्षिण से उत्तर दिशा में है। तो रेलगाड़ी से निकलने वाले धुएं की दिशा क्या होगी? ध्यान से देखना। इस बार क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया है, इसमें कोई ज़्यादा घबराने वाली बात है नहीं कि रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर जा रही है। आपको पता है कि पूर्व इस साइड में है और पश्चिम है इस साइड में। ये लो जी, ये पूर्व दिशा से आ रही है और पश्चिम की ओर जा रही है। रेलगाड़ी इस तरफ गतिमान है। तो अब एक बात ध्यान से देखो, ये रेलगाड़ी इस तरफ गतिमान है तो इसके सामने से जो हवा आ रही है उसका इस पर दाब लगेगा। तो अब सामने से हवा, पश्चिम से हवा आ रही है, तो जब दाब लगाएगी तो इस धुएं को किस साइड में लेके जाएगी? पूर्व दिशा में लेके जाएगी। सामने से जाने वाली हवा है वो इस धुएं को किस दिशा में लेके जाएगी? इस पूर्व दिशा में लेके जाएगी। अच्छा, अब आगे बात करते हैं, क्वेश्चन पे आइए वापस कि प्राकृतिक हवा का दाब दक्षिण से उत्तर में है। प्राकृतिक हवा का दाब दक्षिण से उत्तर में है। दक्षिण का मतलब नीचे से ऊपर की ओर। तो ये लीजिए प्राकृतिक हवा, अपन इसको यहाँ से दर्शा रहे हैं। अब ये हवा इस दिशा की उत्तर यानी ऊपर की ओर जाएगी तो ये बेसिक सी बात है, इस धुएं को उत्तर की ओर ले जाने की कोशिश करेगी। कारण हवा दक्षिण से आ रही है और धुएं को कहाँ ले जाएगी? उत्तर की ओर। ये हवा पश्चिम से आ रही थी और इसको किधर लेके जाना चाहती है? पूर्व की ओर। अब जब ये बिल्कुल पूर्व में जाएगा तब तो इसको ये नीचे की हवा रोकेगी। बिल्कुल पूर्व की ओर धुआं जाएगा तो इसको नीचे की हवा रोकेगी, और उत्तर की ओर जाएगा तो इसको ये, आप सीधा सा डायग्राम बना लो कि जो हवा का प्रेशर है वो किधर से लग रहा है। एक तो इसमें हवा का प्रेशर नीचे से लग रहा है, तो ये लास्ट तक मैं लाइनिंग कर देता हूँ क्योंकि हवा का दाब तो हर जगह समान होगा। और एक इसमें जो है वो हवा का प्रेशर लग रहा है पश्चिम दिशा से। तो अब ध्यान से देखिए, नीचे से भी प्रेशर लग रहा है, इस साइड से भी प्रेशर लग रहा है, तो धुआं जो है वो इन दोनों दिशाओं के बीच में विक्षेपित होगा, यानी इसको अपन नाम देंगे उत्तर पूर्व दिशा। आगे बात समझ में? यहाँ तक अगर किसी के डाउट है तो कमेंट बॉक्स में सेक्शन कर दीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं। देखो कई बार एग्जाम में बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न पूछा गया था कि एक रेलगाड़ी विरामावस्था में किसी स्टेशन पर खड़ी है। तो एक बात ध्यान रख लेना, अगर रेलगाड़ी विराम अवस्था में खड़ी हो, विराम का मतलब स्थिर अवस्था में खड़ी हो, तो उस पर सामने से आने वाली हवा का जो दाब होता है वो नहीं लगता है। फिर जो प्राकृतिक हवा की दिशा है उसी दिशा में धुआं विक्षेपित होगा। ठीक है, अब आगे अपन बात करते हैं, बिल्कुल नॉर्मल छोटी सी टाइप है। इससे आगे टाइप आती है घड़ी से संबंधित। अब कहीं मन में ये विचार बिल्कुल जरूर आया होगा कि डायरेक्शन टेस्ट में घड़ी का क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाता है, और घड़ी का टॉपिक आप पहले वीडियो के दौरान पढ़ चुके हैं, तो उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आपके नहीं होगी। घड़ी से संबंधित प्रश्न कैसे आता है? घड़ी से संबंधित प्रश्न आता है कि एक घड़ी में 9:30 का समय है। 9:30 का समय है। घड़ी की मिनट की सुई पश्चिम दिशा में है।
तो घंटे की सुई की दिशा क्या होगी? ठीक है, एक घड़ी में 9:30 का समय है, घड़ी की मिनट की सुई पश्चिम दिशा में है, तो घंटे की सुई की दिशा क्या होगी? इस प्रश्न के लिए सबसे पहले अपने को घड़ी का डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये लीजिए, एक वर्ताकार बनाना है। घड़ी में आपको पता है 12 घंटे होते हैं, ठीक है, 1 2 5 7 8 10 और 11। एक बात पहले ही मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि घड़ी का जो टाइम है उस टाइम को दर्शाने में कहीं भी गलती मत कर देना, वरना आपका प्रश्न गलत हो सकता है। 9:30 का समय है, 9:30 का समय, इसका मतलब 30 मिनट है। 30 मिनट है तो मिनट की जो सुई है वो 6 पर रहेगी। ये किसकी सुई है? मिनट की सुई जो है वो कितने पे रहेगी? 6 पे रहेगी। अब एक बात ध्यान से समझना, कई बच्चे अक्सर यहाँ गलती करते हैं कि वो घंटे की सुई को 9 पर कर देते हैं। नहीं जी, ऐसा कहीं नहीं होगा। 9:30 का समय है तो जो घंटे की सुई है वो 9 और 10 दोनों के मध्य में होगी। 9 और 10 जो है इन दोनों के मध्य में होगी। आगे बात समझ में, ये तो है घंटे की सुई और नीचे है मिनट की सुई। अब अगले एग्जामिनर ने कहा कि भाई मिनट की सुई पश्चिम दिशा में है। अब आपको देखने से साफ पता लग रहा है कि मिनट की सुई अभी पश्चिम में है नहीं, लेकिन अगले ने कहा है कि आपको इसको पश्चिम मानना है, इसको पश्चिम में मानना है। मान लेते हैं कि वर्तमान में ये दिशा अपन ने कौन सी मान ली? पश्चिम मान लेते हैं। इस दिशा को कौन सी मान लेते हैं? पश्चिम। अब एक बात और मैं बता देता हूँ आपको कि आप जो चारों क्वांटेंट बांटोगे दिशाओं के, उनके बीच में फिक्स 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, जिस सुई की दिशा दी है उसके अकॉर्डिंग 4 भागों में घड़ी को बराबर 4 भागों में विभाजित करूँगा। तो ये देखो बिल्कुल एकदम ये 4 पार्ट में अपन ने घड़ी को डिवाइड कर लिया। अब देखिए अगले ने दिशा को चेंज कर दिया। देखो वास्तव में तो ये दक्षिण दिशा थी, लेकिन अगले ने इसको नाम क्या दे दिया? पश्चिम नाम दे दिया। तो ध्यान से समझ लेना कि देखो यहाँ वास्तव में पश्चिम होती है, पश्चिम यहाँ से उठ के यहाँ आई, एक क्वांटेंट आगे खिसक रही है, पश्चिम यहाँ से चली यहाँ पहुँची। जब पश्चिम यहाँ आएगी तो यहाँ पे जो डायरेक्शन थी उसको आगे ट्रांसफर कर देगी। तो यहाँ कौन सी थी? पहले दक्षिण थी ना, पश्चिम यहाँ आएगी तो यहाँ दक्षिण बैठी थी, वो एक क्वांटेंट आगे चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब दक्षिण यहाँ पहुँच गई तो यहाँ जो दिशा थी वो आगे चली जाएगी। तो यहाँ कौन सी होती है? पूर्व दिशा होती है, वो आगे खिसकेगी तो उत्तर की जगह आ जाएगी। और यहाँ कौन सी होती है? उत्तर, वो आगे की ओर आ जाएगी। यानी सीधी सी बात अपने को इतनी ध्यान में रखनी है कि भाई जितना ये दिशा खिसक के आई है सभी दिशाओं को उतना उतना ही आगे अपने को खिसका देना है। अब अगले ने क्वेश्चन में क्या पूछा? तो बताइए घड़ी के घंटे की सुई की दिशा क्या होगी? अब आप घंटे की सुई पर आ जाइए। ये रही आपकी घंटे की सुई, ध्यान से देखना, ये है उत्तर और ये बना दिया मैंने पूर्व। दोनों दिशा आपस में चेंज होगी तो ये तो क्या बन गया? उत्तर। ये क्या बन गया? पूर्व। अब आप एक बार इस सुई को देखिए, ये जो सुई है न तो अभी तक उत्तर एकदम दिशा में है और न अभी तक पूर्व दिशा में है। ये सुई जो है ये इन दोनों दिशाओं के बीच में है, तो अपन इसको नाम देंगे उत्तर पूर्व। आगे बात समझ में? जब तक बिल्कुल एग्जैक्ट सामने ना हो तब तक मैं उसको उत्तर भी नहीं बोल सकता, और पूर्व की ओर एग्जैक्ट सामने ना हो तब तक मैं उसको पूर्व भी नहीं बोल सकता। ये उत्तर और पूर्व दोनों दिशाओं के बीच में है, तो अपन ने इसको नाम दिया है उत्तर पूर्व। आगे बात समझ में? ऐसा ही अपन एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना ही ये टॉपिक आपका अच्छा होगा, क्योंकि रीजनिंग जो है वो प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। एक मैंने क्वेश्चन दिया कि घड़ी में 6:30 का समय है। घड़ी में समय कितना है? 6:30 का समय है। घड़ी के मिनट की सुई उत्तर दिशा में हो तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? देखिए जी, टाइम अगले ने अपने को दिया है 6:30 का,
दिशा दी है मिनट की सुई की और पूछी है घंटे की सुई की, वही अपन घड़ी का निर्माण करेंगे। ये अपन ने घड़ी बना ली। अब अगले ने कहा कि भैया आपको टाइम दर्शाना है, तो टाइम दर्शाने के लिए मेरे को सबसे पहले जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग मेरे को इसको 4 भागों में बांटना है। 9 हो गया, 10, 11, ठीक है। अब देखिए 6:30 का टाइम है, मिनट 30 है, तो आपको पता है कि घड़ी की जो मिनट की सुई होगी वो कहाँ पर होगी, 6 पर होगी। कहाँ पर होगी, 6 पर होगी। इसके बाद में अगर अपन देखें तो घड़ी के घंटे की सुई को दर्शाना है और घंटे की सुई 6:30 का समय है। समय ध्यान से देख लेना, 6:30 का है, 6:30 का है, तो घंटे की सुई जो है वो 6 और 7 के ठीक मध्य में होगी, 6 और 7 के ठीक मध्य में। इस पे नाम लिख दो, ये तो है घंटे की सुई और इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये है मिनट की सुई। अब एक बात ध्यान से देखना, मैंने आपको बताया था कि आपको जिस सुई की दिशा दी गई हो क्वांटेंट उसके अकॉर्डिंग बांटने हैं। तो ध्यान से सुनो, अगले ने कहा कि मिनट की सुई अगर उत्तर दिशा में है, मिनट की सुई की दिशा कौन सी है, अगर उत्तर दिशा है तो घंटे की सुई की दिशा क्या होगी। तो देखिए अपनी मिनट की सुई ये थी, इस दिशा को अगले ने कौन सी दिशा बताया, उत्तर दिशा बताया। इसके अकॉर्डिंग 4 भागों में बांट लो घड़ी को। याद रखना चारों भाग बिल्कुल बराबर होने चाहिए, ठीक है। अब एक बात ध्यान से देखो, उत्तर वास्तव में कहाँ होती है, यहाँ होती है, लेकिन अगले ने इसको क्या किया, इसके जस्ट विपरीत ले गया। पहले उत्तर जो थी वो ऊपर थी, अब कहाँ आ गई, नीचे आ गई। यहाँ क्या होती है, पूर्व। अब मैंने जैसे इसको विपरीत में बदला है वैसे ही मैं इसको विपरीत में बदलूंगा, तो ये पूर्व अपनी विपरीत जगह यहाँ से उठकर यहाँ आ जाएगी, पश्चिम यहाँ से उठ के यहाँ चली जाएगी, दक्षिण नीचे से उठ के ऊपर चली जाएगी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपनी सभी डायरेक्शन चेंज हो गई। अब अगले ने क्या पूछा है कि घंटे की सुई की दिशा क्या होगी। तो ध्यान से देखो, ये रही अपने घंटे की सुई, ये न तो एग्जैक्ट उत्तर में है और ना ही एग्जैक्ट पूर्व में है, ये जो है इन दोनों दिशाओं के ठीक मध्य में है, तो इसका आंसर होगा उत्तर पूर्व। आगे बात समझ में, ठीक है। 2 क्वेश्चन अपन ने किए। बाकी जब रीजनिंग का जो ये टॉपिक है कैलेंडर, घड़ी का सर ने करवाया है, कैलेंडर सर ने करवाया है, अपन डायरेक्शन टेस्ट पढ़ रहे हैं। टॉपिक कंप्लीट होने के बाद एक क्लास जो बनेगी वो अपनी रहेगी प्रैक्टिस की ओनली, ठीक है। तो उसमें इससे रिलेटेड और क्वेश्चन भी आपको करवाए जाएंगे। पहले आप टाइप समझिए कि क्वेश्चन की टाइप क्या है, इसको कैसे अपने को सोल्व करना है, ठीक है। अब अपन इससे आगे अगर चलते हैं तो अपने क्वेश्चन आता है परछाई से संबंधित। ध्यान से देख लेना, परछाई से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो लगभग एग्जामों में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछते रहेंगे। तो अपनी हेडिंग है परछाई से संबंधित प्रश्न। देखिए, परछाई चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, कोई भी पिंड हो, परछाई बनने की 2 स्थिति होती है। 2 स्थिति का मतलब एक तो सूर्योदय के समय और एक है सूर्यास्त के समय। आपको कोई नहीं पूछेगा कि दोपहर में परछाई कहाँ बनेगी, नहीं, या तो पूछेगा सूर्योदय के समय या पूछेगा सूर्यास्त के समय, या फिर ये कहेगा दोपहर से पहले या दोपहर के बाद। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सूर्योदय की। ये जो मैं डायग्राम बनाऊंगा इसको ध्यान से देखना, ठीक है। सूर्योदय के समय आप सबको पता है सूर्य किस दिशा में होगा, पूर्व दिशा में। थोड़ी सी साथ में थोड़ी डिजाइन बना देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सूर्य किस दिशा में होगा, पूर्व दिशा में होगा। अब इस सूर्य के बराबर में मैं एक लाइन खींच देता हूं, ठीक है। अब सपोज दैट यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है या कोई वस्तु है, तो सूर्य पूर्व दिशा में है, तो बेसिक सी बात है परछाई कहाँ बनेगी, पश्चिम दिशा में बनेगी। किस दिशा में बनेगी, पश्चिम दिशा में, यानी ये क्या बनेगी, परछाई बनेगी। लेकिन अब एक बात मेरी ध्यान से सुनना, अगर मैंने, अब सपोज दैट मेरा मुंह अभी उत्तर दिशा में है, कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा में, यानी मैं इस पोजीशन में चल रहा हूँ, परछाई तो इधर ही रहेगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जैसे ही व्यक्ति अपना मुंह की दिशा को बदलता है उसका बायां दायां चेंज हो जाता है। मैं इधर मुंह करके खड़ा हूँ, मेरा बायां इस साइड में है, और यही मैंने मुंह घुमा लिया, इस साइड में मुंह कर लिया, तो अब मेरा बायां किस साइड में हो गया, इस साइड में हो गया। व्यक्ति उत्तर की ओर जाए चाहे दक्षिण की ओर जाए, परछाई तो पश्चिम दिशा में ही बनेगी। लेकिन अब एक बात ध्यान से समझो, मैं उत्तर की ओर जा रहा हूँ
तब तो ये परछाई मेरे आ रही है बाईं साइड में। कौन सी साइड में आई? बाईं साइड में। और अगर मैं ऊपर से यानी उत्तर दिशा से दक्षिण की ओर आऊं तो परछाई रहेगी तो इसी साइड में, लेकिन अब मेरा मुंह विपरीत हो गया, तो अब ये जो है इस साइड, ये मेरा बायां नहीं रहा, किस में चेंज हो गया? दाएं में चेंज हो गया। एक बार फिर से समझो, ये सूर्य है, ये कोई पिंड है, इस पिंड की परछाई किस दिशा में बनेगी? पश्चिम दिशा में बनेगी। लेकिन अगर मैं उत्तर की ओर जा रहा हूँ तब तो ये परछाई आएगी मेरे बाईं साइड में, और अगर मैं दक्षिण की ओर आ रहा हूँ तब परछाई तो वही रहेगी, लेकिन मैंने अपना मुंह बदल लिया। मुंह बदलने के कारण जो है वो मेरा बायां दायां चेंज हो गया। अब ये परछाई रहेगी तो इधर ही, लेकिन अब ये मेरे बाईं साइड में नहीं रहेगी। कौन सी साइड में आ जाएगी? दाईं साइड में आ जाएगी। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि व्यक्ति अगर उत्तर की ओर जाता है सूर्योदय के समय, ये कंडीशन याद रखना, सूर्योदय के समय अगर कोई व्यक्ति उत्तर की ओर जाता है तब तो परछाई बनती है उसके बाईं साइड में, और वही व्यक्ति अगर दक्षिण की ओर आए तो तब वह परछाई बनती है उसके दाईं साइड में। आगे बात समझ में? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में अपन सूर्यास्त की पोजीशन की बात करेंगे। ठीक है, जो भी आपको डायग्राम या जो भी क्वेश्चन आपको लिखना हो वीडियो में स्क्रीनशॉट ले लिया करो, उसके बाद में आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं परछाई की दूसरी कंडीशन। परछाई की दूसरी कंडीशन जो होगी वो होगी सूर्यास्त के समय। ठीक है, और आपको पता है सूर्यास्त के समय सूर्य जो है वो पूर्व से कहाँ आ जाएगा? पश्चिम में आ जाएगा। देखिए, ये जो अभी आपको मैंने एक बात बताई थी कि व्यक्ति अपना मुंह बदलते ही उसका बायां दायां बदल जाता है, ये चीज़ आपके सीटिंग अरेंजमेंट में भी काम आएगी, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट में भी दो पोजीशन बनती है। एक तो जब व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, और दूसरा जब व्यक्ति अपना मुंह केंद्र से बाहर की ओर रखे। ठीक है, तो जब केंद्र की ओर मुंह करके बैठेगा तो बायां दायां अलग रहेगा, और बाहर की ओर मुंह करके बैठेगा तो बायां दायां अलग रहेगा। तो उस चीज़ का इफेक्ट किसके कारण पड़ा? व्यक्ति के मुँह की दिशा के कारण पड़ा। ठीक है, अब देखिए सूर्यास्त के समय सूर्य कहाँ रहता है? पश्चिम में रहता है। तो सीधी सी बात पड़ी है, अगर मैं इस लाइन पे कोई पिंड लूँ, ये पिंड है, तो इसकी परछाई किधर बनेगी? पूर्व दिशा में बनेगी। ये जो परछाई है ये कहाँ बनेगी? पूर्व दिशा में बनेगी। अब एक बात ध्यान से सुनना, अगर मैं इस दिशा में जा रहा हूँ, इस दिशा का मतलब अगर मैं उत्तर की ओर जा रहा हूँ तो ये परछाई जो है ये मेरे कौन सी साइड में आएगी? दाईं साइड में आएगी। परछाई रहेगी इधर ही, लेकिन मुंह बदलूंगा तो बायां दायां चेंज होगा। अगर मैं उत्तर की ओर जा रहा हूं तो ये परछाई मेरे कौन सी साइड में रहेगी? दाईं साइड में रहेगी। और यही अगर मैं दक्षिण की ओर आ रहा हूं तो अब पहले पोजीशन में मेरा मुंह ऐसे था, दूसरी पोजीशन में मैंने अपना मुंह घुमा लिया, तो देखो परछाई तो इधर ही है, परछाई तो इधर ही रहेगी, लेकिन जब मुंह घुमाया उसके कारण ये जो दाईं ओर थी परछाई तो इधर ही रहेगी, लेकिन ये अब मेरे कौन सी साइड में आएगी? बाईं साइड में आएगी। आगे बात समझ में? रटने की कहीं जरूरत नहीं है, डायग्राम से समझो कि अगर उत्तर की ओर जा रहा है तो परछाई बनेगी दाईं साइड में। जो पहले सूर्यास्त के समय बताया था उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। वहां पे मैं उत्तर की ओर जा रहा तो परछाई बाएं बन रही थी, यहाँ पे उत्तर की ओर जाऊंगा तो दाएं बनेगी। वहां पे दक्षिण की ओर जा रहा तो दाएं बन रही थी, यहाँ दक्षिण की ओर आऊंगा तो बाईं साइड में बन जाएगी। आगे बात समझ में? अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि एग्जाम में जो परछाई का क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या रहती है। ध्यान से समझना, बहुत से एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया कि सूर्योदय के समय राम एक खंबे के सामने चलना प्रारंभ करता है। खंबे की परछाई राम के दाईं ओर बनती है, तो राम किस दिशा की ओर जा रहा है? डोंट माइंड, इट्स नॉट कोरोना। देखो सूर्योदय के समय की बात चल रही है। सूर्योदय के समय राम जो है वो एक खंबे के सामने चलना प्रारंभ करता है। खंबे की परछाई राम के
दाईं ओर बनती है, तो राम किस दिशा की ओर जा रहा है। देखिए सूर्योदय के समय आप एक डिजाइन बना लीजिए, सूर्योदय के समय जो है वो सूर्य कहाँ रहेगा, पूर्व दिशा में रहेगा। सूर्योदय के समय सूर्य कहाँ रहता है, पूर्व दिशा में रहेगा। ये एक लाइनिंग बना लीजिए और मान लीजिए यहाँ खंबा है, ठीक है, खंबे की परछाई इधर बनेगी, खंबे की परछाई इस साइड में बनेगी। अब देखिए ये जो परछाई है ये राम के किस साइड में बन रही है, दाईं ओर बन रही है। राम की किस ओर बन रही है, दाईं ओर, यानी इस परछाई को राम के दाईं ओर लेना है। अगर राम उत्तर की ओर जा रहा होता, अगर राम उत्तर की ओर जा रहा होता तो ये परछाई, अब एक बार आप बोर्ड की शेप में अपना मुंह करके देखिए, ऊपर की ओर उत्तर दिशा होती है, तो अगर उत्तर की ओर जा रही है तो ये परछाई मेरी इस साइड में आ रही है, यानी कौन से साइड में आई, बाईं साइड में। कौन सी साइड में आई, बाईं साइड में। लेकिन मेरे को कौन सी साइड में चाहिए, दाईं साइड में चाहिए। इसका मतलब फिर जो राम है वो ऊपर से नीचे की ओर आएगा। अब देखिए इस पोजीशन में, मेरी पोजीशन में राम चल रहा है, परछाई इस साइड में है, तो अब ये मेरे कौन सी साइड में आई है, दाईं साइड में है। अगर मैं उत्तर की ओर जा रहा होता तब ये आती मेरे बाईं साइड में, लेकिन मेरे को दाईं साइड में लेनी थी, इसलिए मैंने राम को उत्तर से चलाया, किधर की ओर, दक्षिण की ओर। तो अगले ने लास्ट में ये पूछा था कि बताइए राम किस दिशा की ओर जा रहा है, तो राम किस दिशा की ओर जा रहा है, दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। और यहीं अगर दाएं की जगह बायां नाम होता तो फिर राम उत्तर दिशा की ओर चल जाता। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और लेते हैं। मैंने कहा मोहन तथा सोहन सूर्योदय के समय एक दूसरे के आमने सामने चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, राम की परछाई श्याम के, राम की परछाई श्याम के बाईं ओर बनती है। तो सॉरी, मोहन सोहन थे, अपन यहाँ पे एक नाम ले लेते हैं मोहन, ठीक है, और यहाँ ले लेते हैं सोहन। कैंडिडेट मोहन सोहन थे, राम श्याम लिखा दिया। ठीक है, तो सोहन की परछाई मोहन के बाईं ओर बनती है, तो मोहन किस दिशा में जा रहा है, तो मोहन किस दिशा में जा रहा है। एक बात तो ये पहले देख लीजिए, सबसे पहले कि कंडीशन कब की है, सूर्योदय के समय है। दोनों कैंडिडेट कौन है, मोहन और सोहन। और ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने चलना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले मैं सूर्योदय की कंडीशन बनाता हूँ। सूर्योदय के समय सूर्य जो होता है वह पूर्व दिशा में होता है। अब एक कैंडिडेट इधर से आ रहा है और एक कैंडिडेट आमने सामने चल रहे दोनों। अब एक बात बताइए, परछाई तो दोनों सदस्य की इधर ही बनेगी भाई, इधर ही इसकी परछाई बनेगी और इधर ही इसकी परछाई बनेगी। लेकिन एक बात आप ध्यान से देखिए कि सोहन की जो परछाई है वो मोहन के बाईं ओर आनी चाहिए। अब यहां से देखो, ये व्यक्ति इधर जा रहा है, तो सीधी सी बात पड़ी है, इस व्यक्ति की परछाई, इस व्यक्ति की परछाई इस व्यक्ति के बाईं ओर बनेगी कि नहीं बनेगी, क्योंकि ये व्यक्ति अपनी पोजीशन में है। अब ये देखो, यहाँ आदमी खड़ा है, तो ये आदमी अपने बाईं ओर है कि नहीं भाई, अपने बाईं ओर है, तो इसका मतलब इसकी परछाई बाईं ओर बनेगी किसके, ये जो नीचे से व्यक्ति आ रहा है इसके। अब इसने क्या कहा कि सोहन की परछाई मोहन के बाईं ओर होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये मोहन नीचे वाला कैंडिडेट है। मोहन नीचे वाला कैंडिडेट होगा तभी इसकी परछाई इसके बाईं ओर बनेगी। ये नीचे वाला है तो फिर ये सोहन हो गया ऊपर वाला कैंडिडेट। देखिए सोहन की परछाई मोहन के बाईं ओर, देखिए भाई ये सोहन अगर है
तो इस सोहन की जो परछाई बन रही है ये इस मोहन के बाईं साइड में आई कि नहीं आई। याद रखना, जो व्यक्ति उत्तर की ओर जाता है उसकी पोजीशन अपने अकॉर्डिंग होती है, अपना बायां ही उसका बायां होता है और अपना दायां ही उसका दायां होता है। और सामने से जो कैंडिडेट आ रहा है उसकी पोजीशन अपने अपोजिट होती है, अपना जो बायां होगा वो उसका दायां होगा और अपना जो दायां होगा वो उसका बायां होगा। तो अगले ने कहा कि सोहन की परछाई मोहन के बाईं ओर बननी चाहिए। तो अब एक बात बताओ, अपने इसकी परछाई बाईं ओर है कि नहीं, तो इसका मतलब ये मोहन है और ये फिर कौन है, सोहन है। आगे बात समझ में। अब आगे अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे एक क्वेश्चन की ओर। दिशाओं को आपस में बदलना, दिशाओं को आपस में बदलना। देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन किस लैंग्वेज में पूछा जाता है वो लैंग्वेज भी मैं आपको बता देता हूं। मैंने एक क्वेश्चन लिखा, यदि उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, उत्तर पूर्व को उत्तर कहा जाए, तो कहा जाए और आगे की दिशाओं को इसी क्रम में बदला जाए, तो पूर्व अब दक्षिण अब किस दिशा में बदल गया। ठीक है, देखिए इसने क्या कहा, यदि उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, उत्तर पूर्व को उत्तर कहा जाए और आगे की दिशाओं को इसी प्रकार या इसी क्रम में बदला जाए, तो दक्षिण अब किस दिशा में परिवर्तित हो गया। पहले अपन ऐसा करते हैं, चार दिशा बनाते हैं, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। इसने क्या कहा था कि उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, तो पहले अपने ये देखो कि उत्तर पश्चिम यही है भाई, उत्तर पश्चिम ये दिशा हुई कि नहीं हुई। लेकिन इसने क्या कहा कि आपको उत्तर पश्चिम को उत्तर नहीं बोलना है, उत्तर पश्चिम को आप क्या कहोगे, पश्चिम। तो देखिए ये क्या हो गया, पश्चिम। एक बात ध्यान से सुनना, पश्चिम यहाँ था यानी आधा कॉलम पश्चिम आगे चला गया। ठीक है, फिर इसने कहा उत्तर पूर्व को उत्तर कहा जाए, ये उत्तर पूर्व था। इस उत्तर पूर्व को अगले ने क्या नाम दे दिया, उत्तर। तो देखिए उत्तर यहां से उठ के यहां आ गया, ये भी आधा स्थान आगे खिसका कि नहीं खिसका। पश्चिम यहां से आधा कॉलम आगे खिसक गया, उत्तर भी यहां से आधा कॉलम आगे खिसक गया। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बात बताई थी कि जैसा प्रारंभ में परिवर्तन हो वैसा ही परिवर्तन आपका अंत तक होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहां से उत्तर को उठा के आधा स्थान आगे ले गए। अब एक बात ध्यान से सुनो, पूर्व जो है वो भी इन्हीं की तरह चेंज होगा, तो पूर्व भी आधा स्थान आगे की ओर आ गया और दक्षिण भी आधा स्थान आगे की ओर आ गया। एक बात बता देता हूं कि आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आधा कॉलम दक्षिणावर्त घूम रहा है या आधा कॉलम वामावर्त घूम रहा है। भाई पश्चिम यहाँ से उठ के यहाँ गया था, तो इसका मतलब ये घड़ी की दिशा में आधा कॉलम गया था। उत्तर भी घड़ी की दिशा में आधा कॉलम आगे आ गया, पूर्व भी घड़ी की दिशा में आधा कॉलम आगे आ गया और दक्षिण भी घड़ी की दिशा में आधा कॉलम आगे आ गया। आगे बात समझ में। अब एग्जामिनर ने क्वेश्चन क्या पूछा अपने से कि आगे की दिशाओं को इसी क्रम में बदला जाए, अपन ने उसी क्रम में बदल दिया। फिर इसने कहा कि बताइए दक्षिण जो है वो अब किस दिशा में बदल गया। तो देखिए दक्षिण पहले यही था, दक्षिण यही था ना, लेकिन अब ये दक्षिण ही थोड़ी रहा है, दक्षिण तो बदल गया था। दक्षिण तो यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, इसका मतलब फिर ये चेंज हो गया। तो दक्षिण पहले यही था, लेकिन अब ये दक्षिण नहीं रहा, अब जो है ये दक्षिण और पूर्व दोनों के बीच में आ गया।
आया कि नहीं आया? दक्षिण और पूर्व दोनों के बीच में आ गया। तो अब अपनी दक्षिण दिशा जो है वो किस में चेंज हो गई? दक्षिण पूर्व में चेंज हो गई। एक बार फिर बता देता हूं, उत्तर पश्चिम को पश्चिम बोला, पश्चिम उठ के उत्तर पश्चिम की जगह गया। उत्तर पूर्व को उत्तर कहा जाए, उत्तर यहाँ से उठ के उत्तर पूर्व की तरफ चला गया। पश्चिम आधा कॉलम आगे गया, वैसे ही उत्तर आधा कॉलम आगे गया, पूर्व भी आधा कॉलम आगे आ गया और दक्षिण भी आधा कॉलम में आगे आ गया। फिर अगले ने आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा था कि बताइए दक्षिण जो है वो अब किस दिशा में परिवर्तित हो गया? तो दक्षिण जो है वो अब देखिए कहाँ है, दक्षिण की एग्जैक्ट पोजीशन तो यही होती है, लेकिन अब ये चेंज हो गया। अब ये दक्षिण नहीं रहा, अब ये दक्षिण और पूर्व दोनों के बीच का पार्ट बन गया। तो अपना आंसर हो गया दक्षिण पूर्व। आगे बात समझ में? ऐसा ही अपन एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, तो आपको बिल्कुल सीरियसली इसको पढ़ना है, ठीक है? एक क्वेश्चन मैंने और लिया, दक्षिण पश्चिम को यदि पश्चिम कहा जाए, दक्षिण पूर्व को दक्षिण कहा जाए, तो उत्तर दिशा अब किस दिशा में परिवर्तित होगी? ध्यान से पढ़ने वाली बात है। दक्षिण पश्चिम को यदि पश्चिम कहा जाए, दक्षिण पूर्व को यदि दक्षिण कहा जाए, तो उत्तर दिशा अब किस दिशा में परिवर्तित हो गई? बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप मैप बनाइए चारों दिशाओं का। ये उत्तर होती है वास्तव में, ये वास्तव में दक्षिण होती है, ये वास्तव में पूर्व होती है और ये वास्तव में पश्चिम होती है। इसने क्या कहा कि दक्षिण पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, तो दक्षिण पश्चिम यही है। लेकिन इसने अगले ने क्या कहा कि आपको जो दक्षिण पश्चिम है उसको पश्चिम बोलना है। तो देखिए पश्चिम है वो यहाँ से उठ के यहाँ आ गया। ये जो पश्चिम है इसने किसका स्थान ले लिया? दक्षिण पश्चिम का स्थान ले लिया। वैसे इसने क्या कहा? दक्षिण पूर्व को दक्षिण कहा जाए, तो दक्षिण पूर्व कौन सा था? यही है दक्षिण पूर्व। लेकिन इस दक्षिण पूर्व को क्या कहना है? दक्षिण कहना है। तो देखिए पश्चिम यहाँ से उठ के आधा कॉलम आगे आया था, तो दक्षिण भी यहाँ से उठ के आधा कॉलम आगे चला जाएगा। वैसे ही पूर्व जो है ये भी यहाँ से उठ के आधा कॉलम आगे जाएगा और उत्तर भी यहाँ से उठ के आधा कॉलम आगे आ जाएगा। अब आप एक बार इस डायरेक्शन को क्लियर कर दो। अब जैसा अपने को एग्जामिनर ने बोला था उसी प्रकार अपन ने सारी दिशाओं को चेंज कर दिया। दक्षिण पश्चिम को अपन ने पश्चिम बना दिया, दक्षिण पूर्व को अपन ने दक्षिण बना दिया। अब इसने क्या पूछा कि बताइए उत्तर दिशा अब किस दिशा में परिवर्तित हो गई? तो उत्तर दिशा कौन सी थी? यही होती है ना उत्तर दिशा। लेकिन अब ये उत्तर थोड़ी रही है बदलने के बाद। बदलने के बाद तो उत्तर ये बन गई भाई, बदलने के बाद तो उत्तर ये बन गई। वास्तविक उत्तर ये है, लेकिन ये क्या हो गया? चेंज हो गया। अब ये जो उत्तर है ये उत्तर और पूर्व दोनों के बीच में है, तो अब अपन इसको उत्तर नहीं बोल सकते। अपना आंसर क्या होगा? उत्तर पूर्व होगा। आगे बात समझ में? ऐसा ही एक क्वेश्चन और लेते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छी टाइप है, काफ़ी एग्जामों में पूछी जाती है, ठीक है? एक क्वेश्चन अपन ने लिया, यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए और आगामी दिशाओं को, देखिए इसमें जो आपको रोटेशन मिलेगा वो पूरे क्वेश्चन में सेम मिलेगा। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन लिखने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, बस अपने को इसी से रोटेशन समझ में आएगा कि क्या रोटेशन चल रहा है। दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए और आगामी दिशाओं को इसी प्रकार बदला जाए तो पश्चिम अब किस दिशा में बदल गया? पहले अपन 4 दिशा बनाएंगे। ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है,
ये पूर्व होता है और ये पश्चिम होता है। थोड़ा सा इसको आप लाइनिंग को सीधा रख लेना ताकि आपके कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये पूर्व होता है और ये पश्चिम होता है। देखिए इसने क्या कहा, दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए। दक्षिण पूर्व कौन सी है, ये दक्षिण पूर्व है ना, लेकिन इसको अब अपन दक्षिण पूर्व नहीं बोलेंगे। अगले ने कहा कि दक्षिण पूर्व को आपको उत्तर बोलना है। तो देखिए उत्तर यहाँ से चल रहा है, एक कॉलम और आधा कॉलम ये, 1.5 कॉलम आगे खिसक के आ गया, यहाँ से एक कॉलम ये और आधा कॉलम ये, यानी अब ये जो उत्तर है यहाँ से उठ के यहाँ आ गया। तो अब सारी दिशाएं ऐसे ही चलेगी। ये जैसे 1.5 कॉलम आगे आया था वैसे ये पूर्व भी 1.5 कॉलम आगे आएगा। अब यहाँ से उत्तर को हटा दो, पूर्व यहाँ से 1.5 कॉलम चलेगा तो एक कॉलम तो ये हो गया और आधा कॉलम ये हो गया, तो यहाँ कौन आ गया, पूर्व आ गया। अब एक बात सुनिए, अगर आप 2 दिशा बना लेते हो तो फिर आपके कोई दिक्कत नहीं होगी, कारण ये उत्तर है तो उत्तर के सामने कौन बन जाएगा, दक्षिण बन जाएगा। ये अगर पूर्व है तो पूर्व के सामने कौन आ जाएगा, पश्चिम आ जाएगा। तो अपने को अगले ने पूछा क्या है कि बताइए पश्चिम दिशा अब किस दिशा में परिवर्तित हो गई। तो देखिए पश्चिम कौन सी थी, पश्चिम यही होती है ना, लेकिन अब ये बदल गई क्योंकि पश्चिम तो यहाँ से उठ के यहाँ चली गई। तो अगले ने यही पूछा है कि पश्चिम दिशा अब किस दिशा में बदल गई। तो देखिए ये जो अपना पश्चिम था अब ये दक्षिण और पूर्व दोनों के बीच में बैठा है, तो यहाँ पे अपना आंसर होगा दक्षिण पूर्व। आगे बात समझ में, ठीक है। अब आगे इससे आगे एक टाइप बनती है पथ पालन से संबंधित प्रश्न की, लेकिन वो टाइप आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी क्योंकि ये छोटी छोटी टाइप है, इनसे क्वेश्चन उठता है, आपको आराम से क्लियर करना है। टॉपिक कंप्लीट होने के बाद सभी टाइपों के मिक्स में आपको प्रैक्टिस करवा दी जाएगी। अगर आपके समझ में आ रहा है, अच्छा समझ में आ रहा है, तो सितारा कोचिंग क्लासेस के इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आपको आता मिलेगा वो सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। और दूसरी बात मैं बता देता हूँ कि वीडियो को अगर देखना है तो हर पार्ट देखना जरूरी है, तभी आपके पूरा मैटर समझ में आएगा। धन्यवाद।